टू जिस स्पीड से बॉक्स ऑफिस की तरफ दौड़ रही है, उतनी स्पीड से तो मेरे बगल वाले गुप्ता जी भी भंडारे में फ्री समोसे लेने के लिए नहीं दौड़ते। नॉर्थ अमेरिका से प्री सेल्स के मामले में पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स, एग्जिबिटर्स ऑलरेडी पुष्पा 2 की सक्सेस पार्टी का ड्रेस कोड डिसाइड कर रहे हैं और आम पब्लिक अमेज़न मिंत्रा पर अपनी सैलरी उड़ाने के बजाय पुष्पा 2 की टिकट्स के लिए पैसे सेव करना शुरू कर चुकी है। फिल्म की हाइप तो यहाँ तक है कि अगर घर में बैठे ताऊ की बत्ती सी जमीन पर गिर जाए और लोग बोले दद्दा झुक के उठा लो, तो बोल रहे हैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। वाइल्ड फायर क्रेज, सब्जी वाले से लेके डॉन तक, मिंत्रा से लेके अमेज़न तक, पोकेमॉन से लेके डोरेमोन तक और दिलजीत से लेके कोल्ड प्ले के कौन तक, सबको एक ही चीज चाहिए, पुष्पा 2 की टिकट। कहावत है कि जिस तरह हर बगिया के माली को अपने फूल का और दीवार फिल्म में रवि को अपने उसूल का पता होता है, उसी तरह पुष्पा 2 के मेकर्स को भी फिल्म की हाइप का भली भांति अंदाजा हो चला है। अभी तो सटासट 5-6 मेगा इवेंट्स निकाल डाले, जिसमें से आज मुंबई में एक प्रेस मीट हुई है। इस इवेंट में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना समेत फिल्म से जुड़े कई और लोग जैसे कि एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अनिल थडानी, भूषण कुमार जैसे नाम भी शामिल थे। सभी के चेहरों पर एक ही बात लिखी हुई थी कि बॉस अपनी तो निकल पर। सारा का सारा मजा ठंडा कर दिया इवेंट की ऑडियंस और एंकरिंग ने। मुंबई की मीडिया शायद मनाली की घास सूंघकर आई थी, क्योंकि पब्लिक में बैठकर ऊँघना कोई आसान बात नहीं है। दिल्ली की सर्दी का असर मुंबई तक पहुंच चुका है, तभी तो इस तरीके से सुन्न सन्नाटे में बैठी थी मुंबई की ऑडियंस। एंकर की लेम प्रेजेंटेशन ने तो आज इंट्रोवर्ट्स को भी ढेर सारा कॉन्फिडेंस दे डाला होगा। हमारी रश्मिका, लाइक सीरियसली हमारी रश्मिका, इस एंकर ने कम से कम 3 या 4 बार ये बात बोली, हमारी रश्मिका। कंपैरेटिवली दूसरे इवेंट्स के मुकाबले मुझे मुंबई का इवेंट काफी ठंडा लगा, क्योंकि बाकी इवेंट्स में अल्लू अर्जुन को देखने का जो क्रेज पब्लिक में था, वो ऐसा ही था जैसे लॉलीपॉप को देखकर बाबू या फिर चाचा चौधरी को देखकर साबू का होता है। उसमें बीच बीच में साउंड ड्रॉप हो जाना एक तरीके से काफी बड़ा लेट डाउन था। मगर चलो, ये तो है टेक्निकल इश्यूज। इस इवेंट के मेन हाईलाइट्स क्या थे? मेकर्स ने फिल्म का मैसिव रन टाइम अनाउंस किया था, जिसके बाद हेटर्स को सांप सूंघा हुआ है और वो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इस फिल्म को इतना लंबा क्यों बनाया जा रहा है। अमूमन तौर पर देखा गया है कि फिल्मों का रन टाइम 2 से ढाई घंटे, 2 घंटा 40 मिनट ही रहता है, लेकिन साउथ की फिल्मों का ट्रेंड बिल्कुल अलग ही चल रहा है। 3-3 घंटे की फिल्म बनाई जा रही है। इस पर सवालिया निशान उठने के बाद पुष्पा के मेकर्स ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया है कि इस फिल्म का कंटेंट इसके ड्यूरेशन को भी जस्टिफाई करेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस साल में हमने कल्कि जैसी फिल्म का भी 3 घंटे का रन टाइम देखा, उसके बाद उस पर लोगों का रोना भी देखा, और उसके बाद जब कंटेंट देखकर लोग हक्के बक्के हैरान रह गए थे, उसके बाद इन्हीं हेटर्स को अपनी बात से पलटते हुए भी देखा है। खैर, ये सब तो वक्त ही बतलाएगा कि क्या कंटेंट इस फिल्म के ड्यूरेशन को जस्टिफाई करता है या नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी तो तय है, और वो है मास एंटरटेनमेंट। इनका डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन ही 200 करोड़ है। सुकुमार के पिछले कमेंट्स की सुने तो ये कहते हैं कि अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा 2 को इस तरीके की डेप्थ दी गई है कि इसकी ड्यूरेशन वैसे ही काफी लंबी हो जाती है। यही रीजन है कि इस फिल्म को इतने लार्ज स्केल पर रिलीज किया जा रहा है। लगता है इस दिसंबर की शुरुआत सर्दी से नहीं, पुष्पा की गुंडागर्दी से होने वाली है, क्योंकि स्क्रीन काउंट्स पर तो केवल पुष्पा राज का ही दबदबा नजर आता है। यानी 5 दिसंबर को पब्लिक अपने औने पौने नजदीकी दूर के हर एक रिश्तेदार को लेकर पॉपकॉर्न की बाल्टियां लेकर बैठ जाने वाले हैं और डेरा जमा देने वाले हैं पुष्पा 2 को देखने के लिए। क्योंकि इसी लॉन्च इवेंट में एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट हो गई, और वो थी 24 घंटे की लगातार स्क्रीनिंग ऑफ पुष्पा 2। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूजुअली फिल्मों का स्क्रीनिंग रात के समय पर बंद कर दिया जाता है, लेकिन पुष्पा 2 का क्रेज ही ऐसा है, इसकी बात ही ऐसी है कि इस वक्त पर लोगों को ये बात पूरी तरीके से पता है, एग्जिबिटर्स को भी ये बात पूरी तरीके से पता है कि इस फिल्म को 24 घंटे चलाना खुद हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे भी 2024 में अच्छे कंटेंट के लिए तरसती भूखी जनता के सामने अगर पुष्पा 2 जैसी मासी, हाई वोल्टेज, हाई एस्केलेशन पॉइंट्स वाली मासी एंटरटेनर नवरत्न थाली सामने रख दी जाएगी, तो सबके अंदर का देसी मुख बैंगर तो बाहर आएगा ही। अगर फिल्म की ऐसी ही एक और कड़क अनाउंसमेंट की बात कर दी जाए, तो इस फिल्म का एक और सॉन्ग आने जा रहा है 1 दिसंबर को, जिसका नाम है फीलिंग्स। यानी कि डीएसपी ने जिस म्यूजिक की शुरुआत करी थी विद श्रीवल्ली एंड द आइकॉनिक पुष्पा का सॉन्ग,
उसके बाद में अब इस सेकंड सीरीज में तड़का लगने वाला है फीलिंग्स का। बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, लेकिन डीएसपी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जिस तरीके का समा बांधा था विद सामी सामी एंड श्रीवल्ली, वो थोड़ा यहाँ सेकंड पार्ट में मिसिंग तो जरूर लग रहा है। इंसान की फितरत ही होती है एडजस्टमेंट। फिर जब धीरे धीरे पब्लिक चाहत फतेह अली खान के म्यूजिक में भी फील ढूंढ लेती है, तो यहाँ पर तो फिर भी बात हो रही है श्रेया घोषाल के द्वारा गाए गए अंगारों सॉन्ग की या मिक्का के द्वारा गाए गए पुष्पा पुष्पा सॉन्ग की, जो ऑलरेडी ट्रेंड सेटर बन चुके हैं। ऑन ग्राउंड प्रमोशंस के मामले में भी मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एग्जिबिटर्स और मेकर्स ने थिएटर्स के बाहर अल्लू अर्जुन के बड़े बड़े लाइफ साइज कटआउट्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं, यानी पुष्पा का मास हिस्टीरिया हर जगह विजिबल है। यहाँ ये बात माननी पड़ेगी कि ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग हाइप को लेकर मेकर्स इतने सीरियस हैं और इसको इस तरीके से प्रमोट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे जॉइंट फैमिली में नए नए फूफा जी को लाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड ने अपने नए नए फूफा जी को ही इतना पुराना करके दिखा दिया है, जिनके बारे में समझ ही नहीं आता कि इनका आखिर करें तो करें। तो अगर कहा जाए कि पुष्पा 2 की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने भी इस फिल्म को टॉप एंटिसिपेटेड फिल्म बनाया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज के मुंबई प्रेस रिलीज में ये बात को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पुष्पा 3 का भी कोई ना कोई हिंट छोड़ दिया जाए, लेकिन इस इवेंट को बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट रखा गया है। वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पुष्पा 2 के कंटेंट को लेकर भी ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। इसीलिए अगर पुष्पा 3 का थोड़ा बहुत इंतजार भी करना पड़ जाता है तो ऑडियंस बिल्कुल भी माइंड नहीं करने वाली। ऑल इन ऑल इवेंट तो हो गया है संपन्न। इसके बाद कुछ 2-3 चीजों का और इंतजार रहेगा। 1 दिसंबर से इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होने के चांसेस हैं। कनाडा में ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, लेकिन अभी फुल फ्लेजेड तरीके से कब चालू होगा पुष्पा का वाइल्ड फायर, उसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको इस इवेंट को लेकर क्या कुछ कहना है। वैसे इवेंट में बनी का स्वैग मुझे रश्मिका से ज्यादा अच्छा लगा। आप बताओ आपकी क्या राय है इस बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just call story fine.